ओम शांति। आज दिनांक 28 अगस्त 2022। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 16 मार्च 1992 को बाप दादा ने हम बच्चों को जो मुख्य शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज बाप दादा हम बच्चों को होली का गुह्य राज समझाते कि होली दो प्रकार से मनाते हो। एक तो जलाते हो, फिर मिलन की मौज मनाते हो। तो पहले तुम बच्चे इस संगम युग पर दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी कमी कमजोरियों को, अपने अंदर के 5 विकारों को जला देते हो और फिर पवित्र पावन बनकर पावन पिता परमात्मा से मिलन की मौज मनाते हो। अर्थात बाप दादा आज बगीचे के मालिक डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बाप दादा कहते बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता, दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। तो ड्रामा के अनुसार आदि में सतो प्रधान प्रकृति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देखने का, अनुभव करने का, वहां जाने का तुम श्रेष्ठ आत्माओं को ही यह श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है। तो आदि का प्रकृति का स्वरूप और अंत के प्रकृति के स्वरूप में कितना अंतर है, पर तुम बच्चे साक्षी होकर दोनों को देखते हो और अचल अडोल रहकर हर्षित रहते हो, क्योंकि रचयिता पिता परमात्मा की संतान मास्टर रचयिता हो। तो प्रकृति पति हो। प्रकृति चाहे हलचल करे, चाहे अच्छा खेल दिखाए, तुम बच्चे सदा साक्षी होकर खेल को देखते हो, खेल का मजा लेते हो, घबराते नहीं हो। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति पर स्थित रहने का, अचल अडोल रहने का अभ्यास कराते। तो आज बाप दादा समझाते कि 5 खिलाड़ी माया के हैं और 5 खिलाड़ी प्रकृति के हैं। तो 10 खिलाड़ी हो गए। 10 खिलाड़ियों का खेल देखने में तुम बच्चों को मजा आना चाहिए। जिस प्रकार आजकल पुरानी दुनिया के खेल देखने के बहुत शौकीन हैं, कितना प्यार से खेल देखते हैं, वो है पुरानी दुनिया वाले। और आप संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं तो खेल देखने में एंजॉय करना, घबराना नहीं। कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को मजा आता है। तो बाप दादा कहते विजय प्राप्त करता हुआ खेल भी देखना और हार होते हुए खेल को भी देखना। इसमें जो आनंद आता है उस आनंद को अनुभव करना। अचल अडोल रहकर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर साक्षी दृष्टा बनकर खेल को देखना। क्योंकि जो संगम युगी बगीचा है, उस बगीचे का माली स्वयं भगवान निराकार नहीं होगा। जो रूहे गुलाब का बगीचा है, रूहानी रूहे गुलाब के बगीचे को सींचने वाला स्वयं भगवान है। तो भगवान सर्वशक्तिमान हमारा साथी सहयोगी बनकर हमें ऐसी शक्तियां प्रदान करता है, ऐसा गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाता है कि हम बच्चे अभी संगम युग पर अचल अडोल रहकर
साक्षी होकर 10 खिलाड़ियों का खेल देखते हैं। बाप दादा समझाते 5 खिलाड़ी हैं माया के और 5 खिलाड़ी हैं प्रकृति के। तो कैसी भी हलचल करे प्रकृति, कैसा भी स्वरूप लेकर आप पर वार करें माया के 5 खिलाड़ी, तो उनसे घबराना नहीं है। बाप को साथी सहयोगी बनाकर उन पर विजय प्राप्त करना है। तो बाप दादा कहते जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूल देखेंगे? यह भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है और रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले हैं। तो कोई रंग रूप वाले, रंग रूप तो सभी में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग लग गया है। और जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो रूप भी बदल जाता है, लेकिन रंग रूप के साथ खुशबू नंबरवार है। खुशबू बाबा कहते पवित्रता की खुशबू नंबरवार है। पवित्रता की गुह्य परिभाषा बाप दादा समझाते केवल तन की पवित्रता ही पवित्रता नहीं है। पवित्रता का संपूर्ण स्वरूप है मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति सब पवित्र हो, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति हो। क्योंकि संगम युग पर जब हम ब्राह्मण मर्जीवा जन्म लेते हैं तो बाबा कहते सर्व संबंध की अनुभूति एक बाप से करो और खुद को आत्मा बिंदु अनुभव करो, और बिंदु पिता परमात्मा को अपना साथी सहयोगी बना लो। और जो कुछ भी दिखाई देता है देखते हुए नहीं देखो, सर्व को आत्मा भाई अनुभव करो। तो भाई भाई में कभी भी अपवित्रता हो नहीं सकती। तो बाप दादा समझाते तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। मन से भी ब्रह्मचारी हो, और अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में ना आए। तन से भी ब्रह्मचारी हो, संबंध में भी ब्रह्मचारी हो, संस्कार में भी ब्रह्मचारी हो। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार बाप दादा कहते फिर कभी सुनाएंगे। आज होली मनाना है तो गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? बाप दादा समझाते होली मनाने वाले कौन हैं? जो हंस समान हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को बाप दादा कहते होली हंस। जिस प्रकार हंस पानी में तैरता भी है और उड़ता भी है, उसी प्रकार बाप दादा कहते तुम ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान अमृत में स्नान भी करते हो और फरिश्ते समान बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते भी हो। तो ज्ञान जल में स्नान करने वाले और सदा उड़ता पंछी बनकर उड़ने वाले न्यारे और प्यारे तुम श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा हो। तो बाप दादा कहते सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे, और बाप का प्यार भी हर बच्चे से है। चाहे वह गिरता है, चाहे चढ़ता है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं कि थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर वाले होते हैं। फिर भी हैं तो बच्चे। बच्चे शब्द बाबा कहते अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द अति प्यारा है, तो बाप के लिए भी बच्चे शब्द अति प्यारा है।
बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक है। जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा बीमार होता है वह जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमारी से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती, सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते, सभी के प्रति शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। बाप का वर्षा तो सभी को मिलना है, सभी बच्चे हैं ना। बाप होता ही वर्षा देने वाला है, इसीलिए गॉडफादर कहते हैं। बाप दादा कहते चाहे किसी भी धर्म में चले गए फिर भी फादर कहकर याद करते हैं। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय नहीं रह सकती। तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे? लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते। योग एक बाप से ही लगाते हैं। ब्रह्मा बाप खुद कहते हैं, एक पिता परमात्मा को याद करना है, मैं भी उसे याद करता हूँ। तो बाप दादा समझाते वे तो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं, और आप पाते हो जीवन मुक्ति 21 जन्म का वर्षा। तो तीनों कालों के वर्षे के अधिकारी बनते हो। अभी भी बाप का वर्षा है, मुक्ति धाम भी बाप का वर्षा है, और जीवन मुक्ति भी मिलती है। आप डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हो। बाप दादा कहते आज होली मना रहे हो। होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। तो होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमी कमजोरियों को जलाना है, तब मनाने की मौज का अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदा काल का नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ हैं। होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली होली अर्थात बीती सो बीती। तो बाप दादा कहते पूर्ण विराम लगा दो। पूर्ण विराम लगाने वाली होली नहीं मनाना, फुल स्टॉप लगा देने वाली होली मनाना है। अर्थात बिंदी लगाकर होली मनाना है। बीती सो बीती को भूल जाना है। कमी कमजोरियों को होली में, होली की अग्नि में जला देना है। तो जो जल गया भस्म हो गया फिर दोबारा आ नहीं सकता, फिर मौज मनाना है। बाप दादा समझाते सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से क्वेश्चनों की क्यू लग जाती है। तो क्वेश्चन मार्क लगाने के बजाय बिंदु लगाकर आगे बढ़ जाओ। तो सदा स्मृति रखो, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी। फुल स्टॉप लगा दो। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप लगा दो। इसको कहा जाता है होली। और होली, इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? वह स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से होली मनाओ। आपका यादगार
गोप गोपियों के गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो यह संग हो गया ना, साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ रूप में दिखाई है। तो पहले जलाना, बिंदी लगाकर पुरानी कमी कमजोरियों को, पुराने संस्कारों को फुल स्टॉप लगाकर भूल जाना, और फिर बाप के संग के रंग में रंग जाना। यही बाप दादा कहते सच्ची होली मनाना। आज वरदान दिया बाप दादा ने। वरदान में बाप दादा बोले, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। तो पवित्रता अर्थात साफ, स्वच्छ, शुद्ध, हल्के, व्यर्थ से मुक्त, अपवित्रता से मुक्त, दृष्टि, वृत्ति, कृति, मन से, तन से साफ, स्वच्छ, पवित्र रहकर दृढ़ संकल्प कर अपनी कमी कमजोरियों को भुला देना। तो दृढ़ संकल्प करके जो पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं वे सुख शांति को स्वतः और सहज प्राप्त करते हैं। उनकी वृत्ति स्वतः और सहज परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि बाप दादा आते ही हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, अपवित्रता को पवित्रता में परिवर्तन करने। तो बाप दादा कहते प्रतिज्ञा करो पवित्रता के व्रत की, दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प के आधार पर वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। दृढ़ व्रत की वृत्ति को बदल देता है। व्रत अर्थात मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। अर्थात विश्व का कल्याण करने वाली श्रेष्ठ महान आत्माएं वे आत्माएं होती हैं जो मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण कर खुद को आत्मा अनुभव कर सर्व को आत्मा भाई रूप में देखती हैं और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख शुभ चिंतन चलाती हैं। शुभ चिंतक बनकर सर्व आत्माओं के परिवर्तन का आधार बनती हैं। वे आत्माएं महान आत्माएं बन जाती हैं। स्लोगन में बाप दादा कहते अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। हमारी जड़ मूर्तियां आज भी विश्व के कोने कोने में पूजी जाती हैं, जिसका आधार है पवित्रता। तो जो बच्चे पवित्र संकल्प, पवित्रता का व्रत धारण करते हैं और श्रेष्ठ वाइब्रेशन अर्थात पावरफुल वाइब्रेशन विश्व के कोने कोने में फैलाते हैं, वे ही रियल डायमंड कहलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।